इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, टारगेट यूनिफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आर्मी एओसी भर्ती और अग्निवीर भर्ती दोनों के अंदर आज कंपेयर करके बताने वाला हूं कि कौन सी बेस्ट जॉब होने वाली है और क्या सैलरी प्रोसेस रहने वाला है, किस किस चीज का बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे थे, सर क्या आर्मी एओसी ज्वाइन करे या क्या आर्मी अग्निवीर ज्वाइन करे, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या काम होता है, उन सभी चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखोगे आर्मी एओसी और अग्निवीर। आर्मी एओसी वैकेंसी होती है बेटा, ये 100% परमानेंट जॉब होती है। पहली बात, 100% परमानेंट जॉब होती है जिसके अंदर आपको बेटा जॉब सिक्योरिटी मिलती है। आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो बिल्कुल फ्यूचर आपका सेट होता है, बिल्कुल फ्री माइंड होके आप लोग ड्यूटी करते हैं। उधर देखें तो आर्मी अग्निवीर होती है बेटा, ये 4 साल की वैकेंसी होती है। सिर्फ देश सेवा का आपको मौका दिया जाता है या जज्बा दिखाने का मौका दिया जाता है, सिर्फ 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। पहला डिफरेंट होता है बेटा ये। दूसरा, डीए एचआरए टीए सहित सैलरी का कंप्लीट लाभ मिलता है। लेकिन आर्मी अग्निवीर जो भर्ती होती है इसमें 30 से 40,000 रुपए तक मासिक सैलरी मिलती है, सिर्फ 4 वर्षों तक। सिर्फ कितने सालों तक? 4 सालों तक आपकी मासिक सैलरी मिलेगी। बेटा जितनी 4 सालों के अंदर मासिक सैलरी 40,000 तक जाएगी, आर्मी एओसी आप लोग ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है ये 45,000 प्लस सैलरी होती है आर्मी एओसी के अंदर। और आर्मी अग्निवीर के अंदर आप स्टार्टिंग सैलरी देखोगे 24,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। और लास्ट 4 ईयर, चौथी साल जब आप वापस आते हैं तो अप्रोक्स 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। जब आप लोग रिटायर आ जाओगे तो उस समय के ऊपर आपको सिर्फ 11 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिटायर आने के बाद ना सैलरी पैकेज ना कुछ और। लेकिन आर्मी एओसी के अंदर ऐसा नहीं है, साल में 13 महीने की जो सैलरी आती है। कितने महीने की? 13 महीने की सैलरी आती है आर्मी एओसी के अंदर। हाई जॉब सिक्योरिटी, बेटा आप लोग हाई जॉब सिक्योरिटी के अंदर रहोगे और सिविल ड्रेस में रह के आपको जॉब करोगे। लेकिन इसमें आप देखोगे बेटा, आप ड्रेस में रह के बॉर्डर पे लड़ने का काम करोगे। प्रमोशन, बेटा आर्मी एओसी भर्ती के अंदर प्रमोशन बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग अप पोस्ट के ऊपर प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन आर्मी अग्निवीर के अंदर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता, प्रमोशन नाम की कोई चीज नहीं होती अगर आप आर्मी अग्निवीर के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो। एनपीए परमानेंट रूल लागू होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल लागू नहीं होता है। यहाँ तो सेवा निधि का ही बेनिफिट मिलता है। जब कोई इंसान शहीद हो जाता है तो उसको बेटा सिर्फ 50 लाख रुपए की सेवा निधि राशि दी जाती है। इसके अलावा उसके परिवार को किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता। लेकिन आर्मी ओसी के अंदर बेटा बेनिफिट दिया जाता है बहुत सारा। प्लस के अंदर घर पे एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर किया जाता है। कोई भी उसी समय ज्वाइन कर सकता है, या उसका बेटा है, बेटी है, तो फ्यूचर के अंदर जब वो 18 साल प्लस हो जाएगा उस समय पे आर्मी एओसी ज्वाइन कर सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है बेटा। स्थिर होती है कार्य जीवन, बेटा बिल्कुल एकदम स्थिर जॉब होती है, ज्यादा कोई भड़क वगैरह नहीं होती है। आप देखो बेटा, परमानेंट सर्विस का अवसर बहुत कम मिलता है लेकिन मिलता है। तो ये दोनों मेन मेन डिफरेंस थे आपके आर्मी एओसी भर्ती के अंदर और आर्मी अग्निवीर भर्ती के अंदर। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।